1 और 2 और फिर साथ में Q मैट्रिक्स, Q1 मैट्रिक्स। तो Q1 मैट्रिक्स फिर से क्या आ जाएगा 1/√2 1/√2 और 0 माइनस 1/√2 1/√2 और 0 0 0 और यहाँ से फिर से मिल जाएगा 1। क्लियर है? ये वैल्यू हमारे पास में है A1 के लिए। तो A1 की जो मैट्रिक्स आई है वो ये मैट्रिक्स आई है हमारे पास में। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ऊपर तरफ कर देता हूं, क्यों मल्टीप्लाई ऊपर ही करना पड़ेगा। अब तो मल्टीप्लाई वगैरह करना है, वो सब तो कैलकुलेशन है। A1 इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा 1/√2 माइनस 1/√2 यहां से 0, फिर 1/√2 1/√2 0 1/√2 1/√2 0, फिर यहां से 0 0 और साथ में 1। इन दोनों को पहले कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे इसके लिए, इसको इससे करोगे तो यहां से करोगे तो क्या मिलेगा 2/√2, ऊपर क्या मिलेगा √2। लिख देता हूं, चलो एक बार 2/√2 प्लस 1/√2 ये 0, 2/√2 माइनस 1/√2 ये 0, ये 0 ये 0 और ये 0। फर्स्ट वाले को कर दिए, इस वाले से मल्टीप्लाई। सेकंड वाले के देख लो, माइनस 1/√2 ये रो इस वाले से, माइनस 2/√2 ये 0, माइनस 1/√2 प्लस का 2/√2 और ये फिर से 0। बस गुणा करना है आपको। तो थर्ड वाले को 0 प्लस 1/√2 और ये भी 0, इससे करोगे तो 0 माइनस 1/√2 ये भी 0, थर्ड से करोगे तो 0 0 और प्लस का 2। ये बन गई ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, इनको फिर से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई वगैरह करनी है, और मल्टीप्लाई करके फिर से मान लिखना है और सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं। A1 इक्वल्स टू 1/√2 तो है एज इट इज, माइनस 1/√2 और यहाँ से 0, 1/√2 1/√2 और फिर से 0। थर्ड वाली जो वैल्यू है वो क्या क्या है 0 0 और यहाँ से 1। अभी इधर ध्यान से देखना, 2/√2 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √2 तो एलसीएम आ जाएगा। ऊपर तो क्या मिलेगा, ऊपर लिख दूंगा राइटिंग में √2 लिख दूंगा, ऊपरी कहाँ दिक्कत आ रही है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या क्या मान हमारे पास में मिलेगी, वो वैल्यू देखो आप तो डायरेक्टली 3/√2 1/√2 3/√2 1/√2 और यहाँ से 0। ठीक है, फिर माइनस 3/√2 और यहाँ से 1/√2 और फिर से 0, यहाँ से 1/√2 माइनस 1/√2 और यहाँ से 2। इसको करके अपन वैल्यू ला दिए ये वाली वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2 और फिर से लास्ट में 2।
फिर से करना है मल्टीप्लाई, फिर से वही चीज़ है, ये गुणा 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 ये और ये गुणा ये, सबको फिर से गुणा करना है आपको एज इट इज। गुणा करके जो वैल्यू आएगी 301/√2 करके देख लेना, 301/√2। सेकंड जो वैल्यू आएगी 01 - 1/√2, 01 - 1/√2। थर्ड वाले को देखो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/√2 - 1/√2, 1/√2 - 1/√2, यहां से मिलेगा 2 और इसी का नाम होता है A1 मैट्रिक्स। 301/√2, 0 0 - 1/√2, 1/√2 - 1/√2 और 2। गुणा वगैरह करना है तो ये निकाल लिया अपन, एक इटरेशन निकाल दिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अपने को जानना है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे, फिर से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे जाने के लिए अब हमारे पास जो मैट्रिक्स काम आएगी वो ये वाली मैट्रिक्स काम में आएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो मैट्रिक्स काम में आएगी वो ये A1 मैट्रिक्स काम में आएगी। ठीक है, अब आ जाओ फिर से। अब इस मैट्रिक्स में फिर से हमें वही काम करना है। क्या काम करना है कि वही फिर से थीटा निकालना है। हेयर लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड इन ऑफ डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये तो हट जाएगा 0 1/√2 - 1/√2 1/√2 - 1/√2। पहले अपन इसमें इसको लिए थे ना, इस बार अपन ले रहे हैं इसको ले रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है 1 3। कोई से भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, इन चार सभी में से कोई सा भी ले सकते हो। अल्टरनेट में यही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, आपकी मर्जी है जो करना चाहो। ठीक है, तो इसको मान लो मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ 1 3 को, 1 3 को, 1 3। इट मीन्स वी फाइंड थीटा, वी नो दैट, वी फाइंड थीटा, वी नो दैट। थीटा फाइंड करने के लिए अपने को लिखना पड़ेगा फॉर्मूला किसका, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan of 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला 2aij अपॉन में, ये मेहनत जो कर रहे हैं अपन वो कर रहे हैं सेकंड के लिए, तो लिख सकते हो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर चुके हैं, चलो बाद में लिखेंगे 2aij अपॉन में aii माइनस ajj इक्वल्स टू 2a13 अपॉन में a11 माइनस a33 इक्वल्स टू 2a13 यानी 1 अपॉन में √2 अपॉन में a11 यानी 3 माइनस a33 यानी 2 यानी 1 अपॉन में √2। किसका मान tan 2 थीटा का मान। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन में √2। ठीक है, तो tan इनवर्स कैलकुलेटर से शिफ्ट के साथ में tan इनवर्स लगाओगे फंक्शन, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो बीएससी में काम में लेते हैं वही कैलकुलेटर अभी भी काम में लेना है tan इनवर्स। तो फाइनली जो थीटा का जो मान आएगा वो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। तो थीटा का जो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास में
वो वैल्यू आएगी 0.4776, 0.4776 ये वैल्यू आएगी थीटा की। 0.47 और tan इनवर्स √2 जब निकालोगे ना, टू 1/√2। अच्छा 2 भी तो था, सॉरी एक फॉर्मूले यहाँ पे 2 भी तो है, एक ऊपर बचेगा केवल √2, यानी tan इनवर्स √2 इसका मान। तो 2 थीटा बराबर tan इनवर्स √2, 0.9553, 0.9553। चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, पहले इसका मान निकालना तो ये आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अगर थीटा की वैल्यू ये है तो साइन थीटा और कोस थीटा भी अपन लिख लेते हैं। साइन थीटा की जगह ये रखो तो साइन थीटा का मान आएगा, और वो मान क्या आएगा 0.4597, 4597। और कोस ऑफ थीटा का जो वैल्यू हमारे पास में आएगी वो आएगी 0.880, 0.880। ये वैल्यू आएगी हमारे पास में किसके लिए, कोस ऑफ थीटा के लिए। क्लियर है? यहां से निकालिए साइन थीटा का मान, यहां से निकल गया कोस ऑफ थीटा का मान। अब क्या करना है, इनको वैल्यू को बस हमें सॉल्व करना है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। इसको तो काम में लेंगे, इसलिए इसको मैं साफ नहीं कर रहा हूं। कोस थीटा साइन थीटा दोनों निकाल लिए अपन। 10 वी कंस्ट्रक्ट Q2, we construct Q2, that means Q2 इक्वस टू, अब ध्यान से देखना 13 है सबसे लार्जेस्ट, तो 13 के लिए अपन क्या करेंगे, केस नंबर सेकेंड याद होगा आपको, नहीं याद है तो पीछे देखो, अपन ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे कोस थीटा 0 माइनस का साइन थीटा 0 1 0 0 सॉरी साइन थीटा 0 और साथ में कोस ऑफ थीटा। ये हमें Q2 को कंस्ट्रक्ट करना है इस टाइप का। क्लियर है? क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कोस माइनस साइन, साइन और कोस। ठीक है, कोस माइनस साइन, साइन और कोस। देन Q2 इक्वल्स टू, रख दो वैल्यू, कोस थीटा 0.880, 0.880, फिर 0 माइनस साइन थीटा, माइनस का 0.4597, माइनस का 0.4597। सेकेंड आ जाओ 0 1 0 साइन थीटा 0.4597, 0.4597, यहाँ पे 0 और फिर से कोस थीटा 0.880, 0.888 और 0। ये A1 मत लिख लेना, A1 को मैं बचा रखा हूँ कि अभी काम में लेंगे इसलिए। ये हो गया Q2, ये Q2 की वैल्यू रख दिए। अपने को और क्या फाइंड करना है, Q2 का इनवर्स और फाइंड करना है, इसका ट्रांसपोज और करना है। ट्रांसपोज करोगे ये जो है रो, ये बन जाएगी कॉलम, और ये कॉलम बन जाएगी रो, यानी 0 पॉइंट, इसको मैं कॉलम बना देता हूँ, 0.880, फिर से 0, 0.4597, 0.4597,
फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड वाला 0 1 0, ये बन जाएगा 0 1 और 0। फिर ये वाला 0 पॉइंट माइनस का 0.4597, फिर 0, अब फिर से 0.888 और 0। ये हो गया हमारा ऑप्शन Q2 इनवर्स की। अब हमें फाइंड करना है सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। 10 दो ही इटरेशन हमें परफॉर्म करना था, ये ध्यान रखना, दो ही इटरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो 2 इटरेशन परफॉर्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 ही मेथड हमें लगाना है बस। 10 सेकेंड वाले पे चले। सेकेंड एप्रोक्सीमेशन, सेकेंड एप्रोक्सीमेशन। देखो सेकेंड एप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, A2 बराबर, A2 निकाल रहे हैं अपन, बीच में तो आ जाएगा A1 और फिर साथ में Q2 और Q2 का इनवर्स, ये बनेगा A2 का फॉर्मूला। नीचे लिख भी देता हूं एक बार, A2 इक्वल्स टू Q2 का इनवर्स यानी 0.8880, फिर से 0 और 0.4597 और यहाँ से मिलेगा 0 1 0। थर्ड वाला माइनस का 0.4597, फिर से मिलेगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे मिलेगा 0.8880, 0.888 और 0। ये मिलेगी इसका मान Q2 इनवर्स के लिए। फिर लिखना है हमें A1 का मान। A1 का मान क्या है, वो ये है 301/√2, 301/√2, 0 0 -1/√2, 0 0 -1/√2 और 1/√2 -1/√2, 1/√2 -1/√2 और 2। ये हो गया हमारे पास में किसका मान, Q2 A1 का मान। फिर Q2 का मान और है, साथ में Q2 का मान, ऊपर वाले मान ली वैल्यू, यानी ये मान 0.8880, 0.8880, फिर 0 और फिर थर्ड है 4597.4597, 0 1 0, 0 1 और 0, 0.4597, 4597, 0 और 0.8880, 0.888 और 0। वही मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, वही यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक सारी वैल्यू लिख दी अपन A2 के लिए। पहले इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको फिर करेंगे अपन इस वाले से मल्टीप्लाई, बस गुणा करना है इसके अंदर। पहले लास्ट वाले को दोनों को करना है और फिर जाकर के स्टार्टिंग वाले को करना है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। A2 इक्वस टू, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। A2 इक्वस टू, पहले लास्ट के 2 को करना है। पहले वाले को मैं लिख देता हूँ एज इट इज, 0.8880, 0.8880, फिर 0.4597, 0.4597, कैलकुलेटर से करना है। 0 फिर 1 और फिर 0, यहाँ से मिलेगा 0 1 और साथ में 0। थर्ड वाला देख लो, माइनस
माइनस 0.4597, फिर 0, फिर 0.888 और 0, ये वैल्यू होगी हमारे पास में फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो मैं लिख देता हूं जो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। 2.982 फर्स्ट वाले को जब करोगे मल्टीप्लाई 2.98910 अब फिर से यहाँ पे आएगा 0। थर्ड जो पार्ट आएगा वो हमारे पास में आएगा माइनस का 0.151, माइनस का 0.151, माइनस का 0.151। सेकंड वाले को और करोगे मल्टीप्लाई इसी वाले दोनों से, तो देखो सेकंड वाले वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 0.3251, माइनस का 0.3251, माइनस का 0.3251, फिर आएगा यहाँ पे 1। लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ, एक वैल्यू तो आ जाएगी 1 करके देख लेना आप लोग, और लास्ट वैल्यू आएगी माइनस का 0.6281, माइनस का 0.6281, माइनस का 0.6281। कैलकुलेटर से करो मल्टीप्लाई, फिर थर्ड वाले से करोगे, ये वाला इस वाले से, तो देखो थर्ड वाले देखो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में। थर्ड वाला जो मान आएगा वो आएगा 1.5474, 1.5474। मिड वाली जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, माइनस का 0.7071, माइनस का 0.7071, और लास्ट की जो वैल्यू हमारे पास में आएगी वो ही आएगी 1.4506, 1.4506, 1.4506। ये मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई आपको खुद को ही करना है वैसे भी, 82 = 2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो मैं तो सुविधा के अनुसार लिख सकता हूँ। बुक वगैरह में या और कहीं पे देखोगे ना तो डायरेक्ट तीनों क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मैं तो क्या लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया कि आप लोग चेक कर सकते हो, कि बुक से क्या चेक नहीं कर पाओगे आप लोग कि सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पॉइंट के बाद में इधर उधर हो सकता है, 5474 है, हो सकता है 5475 आ जाए, ठीक है। सबसे पहले उसको रेडियंट में तो चेंज कर ही लेना कैलकुलेटर को, तो ही सॉल्व करना, नहीं तो वैल्यू अलग अलग आएगी फिर। अब इन दोनों को फिर से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा, 3.366, 3.366, ये तो मिलेगी फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास में। सेकंड वाले पे जाओ, क्या मिलेगी, माइनस का 0.3250, माइनस का 0.325 और 0, ये मिलेगी सेकंड वाले के लिए मान, ठीक है। थर्ड देखो क्या मिलेगा, माइनस का 0.2। सेकंड वाले रो के अंदर जो वैल्यू आएगी वो देखो, माइनस का 0.3250, माइनस का 0.3250, माइनस का 0.3250, यहाँ से आएगा 1। और थर्ड वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 0.6279, माइनस का 0.6279, और एक लास्ट वाली वैल्यू और आएगी, उसको भी गुणा करके, वो क्या आएगी, माइनस का 0.2। आगे के जो दो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 0.6279, ठीक है। और एक और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, 1.6339, 1.6339, 1.6339, ये वैल्यू आएगी आपके पास में इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद। पहले लास्ट के दो को करोगे मल्टीप्लाई तो वैल्यू आएगी आपके पास में ये वाली वैल्यू, फिर स्टार्टिंग वाले से करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास में वैल्यू आएगी, इधर वाली वैल्यू आपके पास में आएगी। तो इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है।
दो ही इटरेशन हमें परफॉर्म करवा रहा है ये, तो 2 इटरेशन हम परफॉर्म कर चुके हैं। हेयर, अब देखें ध्यान से देखना, हेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या क्या है 3.366 1.6339, that means it's called eigenvalues, eigenvalues। तो हमारे पास में जो आइगन वैल्यूज आई है वो ये आइगन वैल्यूज आई है हमारे पास में। क्लियर है? ध्यान से देख लेना, जो हमारे पास में आइगन वैल्यूज आई है वो ये आइगन वैल्यू हमारे पास में आई है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें जो है वो क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे पहले देखो, चेक करो, चेक करने के बाद मेन है इनके अंदर कि सबसे पहले इसको सही तरीके से लिखना। और देखो एक क्वेश्चन, यूजिंग Jacobi method and find eigenvalues using Jacobi method and find eigenvalues। ठीक है, कितना कम्प्यूट करना है इसके अंदर, वो भी 2 ही हमें कम्प्यूट करना है। एक वस्तु 210 a इक्वल्स टू 210 210 141 14 और साथ में 1, फिर है 014 01 और साथ में 4। ये हमारे पास में क्या है, आइगन वैल्यू वाले। क्लियर है? यानी ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, परफॉर्म, ये और लिख लो साथ में, परफॉर्म टू इटरेशन। इसमें इटरेशन जो है ज्यादा नहीं पूछता है, ज्यादा से ज्यादा 2 इटरेशन पूछता है। ठीक है, 3 इटरेशन पूछेगा तो मान लो कि 20 नंबर में ही पूछेगा, क्योंकि ये 2 इटरेशन निकालने के लिए भी आपको कम से कम, क्यों मल्टीप्लाई वगैरह सब करना है आपको, तो कम से कम 50 से 55 मिनट्स आपको लगेंगे सॉल्व करने में, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। मान लो सारे मल्टीप्लाई होंगे, फिर कैलकुलेटर का पूरा काम है, तो 1 घंटे में होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यूनिट नंबर जो सेकंड था ना वो भी काफी लेंथी यूनिट थी। थर्ड यूनिट जो सेकंड करवाया था पहले, ये थर्ड चल रही है, ये भी लेंथी यूनिट है। अब जाकर के सब पहले एक 5th यूनिट है और 4th यूनिट है। 5th जो है वो काफी आसान है यूनिट है, उसके अंदर जो ज्यादा पार्ट्स जो है ना अपने पास में वो कम पार्ट्स, कैलकुलेशन कम वाले पोर्शन है। ठीक है, तो टाइम केवल आपको इन 3 यूनिट में लगेगी, सेकंड में, थर्ड में और 4th में। अब फर्स्ट यूनिट तो वही है जो पहले बीएससी में आप लोग करके आए हो। ठीक है, परफॉर्म 2 इटरेशन। चेक करो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है क्या, बोला कि डायगोनल को छोड़ दो तो A12 बराबर है क्या A21 के, बोला है। A23 भी डायरेक्ट क्यों जा रहे हैं, A13 A31 के, बोला हाँ है, ये भी बराबर। A2 अब किसका चेक करें बताओ, A23 का, तो A32 के बराबर होना चाहिए, 23 A32 बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है
वो मैट्रिक्स कैसी है, वो हमारे पास में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है वो मैट्रिक्स है हमारे पास में, उसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आ जाओ देखो अभी इधर सॉल्यूशन में आ जाओ। Here given matrix is real symmetric matrix, real symmetric matrix and of diagonal elements are of diagonal element, जो भी है वो सारा लिख दो एक बार। तो 1 0 फिर 1 1 फिर 0 1 0 1। Here largest magnitude of diagonal elements is of diagonal elements में सबसे लार्जेस्ट, ये भी 1 है और ये भी 1 है, बोला ये भी 1 है और इधर वाला भी 1 है आपके पास में। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। किसके लिए करें सॉल्व ये बताओ। इसके लिए कर चुके थे, इसके लिए भी कर चुके थे, अब इसके लिए कर लेंगे अपन 2 3 के लिए। किसी के लिए भी कर सकते हो, फिर से इसके लिए भी कर सकते हो आप लोग। ये लोड मत लेना कि सर ने इसलिए कर दिया, ये कर दिया। आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस भी आएगा। जैसे मान लो मैं इससे लेके करूं सॉल्व मान लो, और हमारे पास में आइगन वैल्यू आगे मान लो सपोज करो 3.4291, आप लोग इसके लेके करोगे तो हो सकता है आंसर आ जाए 3.4021, लेकिन आएगा नियर बाई, नियर बाई, एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, एग्जैक्ट मान बिल्कुल नहीं मिलेगा आपके पास। तो लेके किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेके अपन कर लेते हैं किस वाले से, 2 3 वाले को लेके सॉल्व कर लेते हैं, जो अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। इज 2 3 that means 1 maximum, that means maximum elements 1. Now we find थीटा, ये क्यू की तरह मत समझ लेना फिर से, थीटा क्यू ही लिख रहेगा ये भी, थीटा। फिर से वही चीज, वी नो डेट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अब तो याद हो भी गया होगा। tan 2 थीटा बराबर 2 aij अपॉन में aii माइनस ajj, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, tan 2 थीटा के लिए। ठीक है, इसके अंदर अब अपने को क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। अब रखो मान, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 aij अपॉन में aii माइनस का ajj।
डेट मीन्स tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 aij, कौन सा अपन सेलेक्ट कर रहे हैं 2 3, तो a23 अपॉन में a22 माइनस a33, ठीक है। तो 2 a23 का मान क्या है यहाँ से 1, गुणा में 1 हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है, अपॉन में देखो a22, तो a21 22 यानी 4 माइनस 33 भी फिर से क्या है 4 है, लेकिन अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है इन्फिनिटिव है। 2 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटिव, ठीक है। इट मीन्स π/2 थीटा इक्वल्स टू π/4, ये आ गया आपके पास किसका मान थीटा का मान आ गया π/4। साइन π/4 इक्वल्स टू 1/√2, साइन π/4 बराबर 1/√2, साइन और ये तो था 1/√2, और कोस π/4 बराबर भी क्या होता है 1/√2 ही होता है, इक्वली तो होता है। और कोस थीटा की जगह रख देते हैं π/4 बराबर भी क्या है 1/√2। ये समझ में आया नहीं है, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले मैट्रिक्स जो दिया हुआ था उसके लिए अपन क्या किए, चेक किए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होंगे वैसे भी। अब अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो अपन क्या किए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद में अपन क्या किए, जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है अपने पास में, जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स में से जो सबसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है, उन सभी में से जो सबसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है उसको अपन ने क्या किया सेलेक्ट किया है, ठीक है। और उस लार्जेस्ट वाले में से आप लोग सेलेक्ट, अगर मान लो 2-2 इक्वल आ रहा है तो उसमें से आपकी मर्जी चलेगी, चाहो जिसको आप लोग सेलेक्ट करो। फिर ध्यान रखना कि जिसको सेलेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्यू कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्यू नाम दे दो, Q1 नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो ठीक है। अब ध्यान देखना, नाउ वी construct Q1, that means Q1 इक्वल्स टू, देखो कहाँ पे सेलेक्ट किए हो यहाँ पे, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना। यानी ऊपर स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से, 1 0 और साथ में 0, 1 यानी 0 कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, 0 साइन थीटा और साथ में कोस ऑफ थीटा। ये Q1 आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, किसके लिए 1 0 0 के बाद में कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साथ में कोस ऑफ थीटा। अगर ये है तो ये वाला तीनों केस हो गए, ध्यान रखना। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों केस एक साथ लगा दिए अपन, इस वाले में जो तीसरा बचा था उसको भी ले लिए अपन। अगर आप बोलो तो इनमें से भी एक अपन लेके दिखा दूंगा, इनमें से भी एक, और हो सकता है इसी का जब दूसरा निकालेंगे ना तो क्या पता ये बन जाए तो अपन नीचे वाला ले लेंगे अब तीनों में से, ठीक है। Q1 जब निकाल दिए अपन तो इन सब की वैल्यू रख दो यहाँ पे, इक्वल्स टू 1 0 0 0 कोस थीटा 1/√2 और माइनस 1/√2, 0 1/√2 अब फिर से 1/√2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसके लिए Q1 का मान, जो अपने कंस्ट्रक्ट किए हैं Q1 का मान, और Q1 का मान ये है। और क्या क्या चाहिए अपने को निकालने के लिए, एक बोला Q1 का इनवर्स भी चाहिए अपने को, एक Q1 का अपने को
इनवर्स भी चाहिए। तो इनवर्स के लिए अपन क्या करेंगे, इसका इनवर्स और निकाल लेंगे, यानी Q1 इनवर्स इक्वल टू, ये है रो, रो को बनाना है कॉलम, इस रो को बनाओगे कॉलम 1 0 0, सेकेंड वाला 0 1/√2 माइनस 1/√2, 0 1/√2 और साथ में 1/√2। ये आ गया Q1 इनवर्स के लिए मान, ये वैल्यू आ गई हमारे किसके लिए, Q1 इनवर्स के लिए। अब अपन चलेंगे किस वाले इटरेशन पे, फर्स्ट इटरेशन पे। 10 वी फाइंड फर्स्ट रोटेशन, इटरेशन, अप्रोक्सीमेशन सब एक ही है। 10 वी फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, approximation, that means A1 equals to Q1 इनवर्स A और साथ में Q1, ये वैल्यू किसके लिए, फर्स्ट इटरेशन के लिए। अब क्या करना है, सारे मान उठा करके इसके अंदर अपने को पुट करना है। क्लियर है, रखे इसके अंदर वैल्यू ओपन। ये मैट्रिक्स भी काम में आएगी अभी तो। टू 1 0, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1 0 1 4 1 और 0 1 4 0 1 4। ये भी लिख सकते हो साथ में कि गिवन मैट्रिक्स इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और A इक्वल्स टू दिस। तो A1 इक्वल्स टू सबसे पहले तो क्या है, Q1 इनवर्स, यानी Q1 इनवर्स का अच्छा एक चीज और देख लो, जरूरी नहीं कि 1/√2 ही लिखो आप लोग, इसका जो 1/√2 का जो एग्जैक्ट मान होता है ना 0.36 जो भी होता है मान लो, वो एज इट इज भी मान लिख सकते हो यहाँ पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि 1/√2 ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। तो A1 इक्वल्स टू, देखो A1 के मान क्या क्या आएगा, Q1 इनवर्स यानी ये वाली वैल्यू क्या क्या है, 1 0 0 1 0 0, Q1 इनवर्स वाले में 0 1/√2 1/√2 0 1/√2 और 1/√2, फिर 0 -1/√2 0 -1/√2, अब फिर से 1/√2, फिर से 0 -1/√2, अब फिर से 1/√2। ये वैल्यू हमारे पास में है Q1 इनवर्स की। फिर A मैट्रिक्स 2 1 0 2 1 0 1 4 1 1 4 1। 5 मिनट, तो 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म। ठीक है।